आज हमारी कहानी का टॉपिक है सिक्के का धनी। काफी समय पूर्व एक नगर में श्रवण नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वह भिश्ती था। नदी से अपनी मश्क में पानी भरकर लाता। जिसको पानी की जरूरत होती उन्हें पानी पिलाता। दुकानों के आगे बिछकाव करता। कभी कभी महल में भी पानी पहुंचाता। पगार बहुत कम मिलती थी। मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटती, लेकिन वह मस्त रहता। पानी लादे कुछ न कुछ गुनगुनाता ही रहता। इससे समय भी कटता और गरीबी का बोझ भी कुछ कम लगता। एक दिन वह अपनी मश्क लादे जा रहा था कि उसे सड़क पर 1 रुपए का सिक्का पड़ा दिखाई दिया। उसने लपक कर उठा लिया। उसे जैसे खजाना ही मिल गया हो। उसने अब तक केवल पाइया और पैसे ही देखे थे। उस दिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह अपने हिसाब से अमीर बन गया था। अपनी झोपड़ी में लौटा तो रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि इतनी बड़ी रकम झोपड़ी में रखना ठीक नहीं। कोई चुरा कर ले जाए तो किसी सुरक्षित जगह छिपाकर रखना चाहिए। बहुत सोचकर उसने निर्णय लिया। नगर के किले की दक्षिणी दीवार के अंत में एक जगह ईंट ढीली हुई पड़ी थी। श्रवण सिक्का लेकर वहीं गया। एक ईंट निकालकर उसके पीछे सिक्का रखकर फिर ईंट वहीं रख दी। वह जगह उसने खूब याद कर ली। दीवार की तीसरी लाइन के किनारे में पहली ईंट सिक्के का मालिक बनने के बाद उसमें बहुत जोश आया। पहले से बहुत तेजी और अधिक लगन से काम करने लगा। उसकी आमदनी पहले से बढ़ गई। काम ज्यादा मिलने लगा। फिर उसने हिम्मत करके एक गरीब व्यक्ति की सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी निकली। श्रवण की खूब सेवा करती। श्रवण की बड़ी इच्छा होती कि बीवी को अच्छे कपड़े दे, सुंदर जेवर दे, ढेर सारे बर्तन लाए और शहर की सैर कराए। पर इतने पैसे कहाँ थे। एक दिन पास के कस्बे में एक मेला लगा। मेले का नाम सुनते ही बीवी खिल उठी। श्रवण ने बीवी को मेले की सैर कराने का फैसला किया। वह बोला, प्यारी, हम मेले में जाएंगे। मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, खूब मौज करेंगे। बीबी चौंकी। एक सिक्का मेरे पास भी है, बापू ने दिया था। दोनों बहुत खुश हुए। बीबी नहा धोकर तैयार होने लगी। श्रवण किले की दीवार से सिक्का लाने चल पड़ा। दोपहर का समय था। बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी। सब अपने घर में दुबके पड़े थे। अब श्रवण ने अपनी धुन में लंबे डग भरता जा रहा था। राजा ने अपने महल में एक युवक को तेजी से सड़क पर जाते देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी तपती धूप में ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसके लिए यह युवक इस प्रकार चलता जा रहा है। राजा जरा सनकी था। उसने एक सैनिक को भेजकर श्रवण को बुलवाया। श्रवण घबरा गया कि कहीं उसने अपराध तो नहीं किया। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्या मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई है। राजा बोला, नहीं युवक, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी गर्मी में तुम क्या करने के लिए इतनी तेज से जा रहे हो। श्रवण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने किले की दीवार में एक सिक्का छिपा रखा है, वही लेने जा रहा था। बीबी को मेले में ले जाऊंगा। शादी की बात बेचारी को मैं सैर भी नहीं करा सका। राजा हंस पड़ा। आहा, बस एक सिक्के के लिए इतना कष्ट। मैं तुम्हें 10 सिक्के देता हूँ। अपनी पत्नी को खूब सैर कराओ। श्रवण बोला, सरकार, वह सिक्का तो ले ही जाऊंगा, फिर मेरे पास 11 हो जाएंगे। ओह, भूल जाओ उस सिक्के को, मैं तुम्हें 50 सिक्के देता हूँ। राजा ने कहा। श्रवण गदगद हुआ। महाराज, आप कितने दयालु हैं। अब तो मेरे पास 51 सिक्के हो जाएंगे। उस सिक्के को मिलाकर कपड़ा, जेवर और बर्तन भाड़े भी आ जाएंगे, हो जाएंगे इस सिक्के को मिलाकर। राजा अब तेज में आने लगा। युवक, तुम 100 सिक्के ले लो, उस सिक्के की जिद छोड़ दो। श्रवण बोला, 100 सिक्के? मेरे तो भाग खुल गए सरकार। पर गुस्ताखी माफ करे सरकार, उस सिक्के को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 की संख्या लेकर जाना ठीक नहीं होता। 101 की संख्या ही शुभ होती है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे और कोहनियां मारने लगे। राजा के जिद्दी स्वभाव को सब जानते थे। वह किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाए बिना मानता ही नहीं। राजा का श्रवण के रूप में उन्हें दूसरा जिद्दी मिल गया था। अब उत्सुकता से देखने लगे
कि जिद्दियों के बीच इस रसाकसी का क्या नतीजा निकलता है। राजा भी दरबारियों के मन की बात ताड़ गया। अब उसके लिए भी यह इज्जत का सवाल बन गया था। उसने मन ही मन में श्रवण कुमार से सिक्का लेने की जिद छुड़वाने की ठान ली। राजा ने 500 सिक्के और फिर 1000 सिक्कों की पेशकश की, परंतु श्रवण किसी न किसी तरह अपना वह सिक्का बीच में जोड़ लेता था। राजा ने खींचकर कहा, युवक, तुम्हें मैं 50,000 सिक्के दे रहा हूँ, तुम उस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारियों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। श्रवण कुमार की आंखें भी विस्मत से चौड़ी हो गई। वह हक्का बक्का हुआ बोला, महाराज, आप जैसा दयालु राजा इस संसार में नहीं होगा। 50,000 सिक्के? मैंने तो सपने में भी नहीं इतने धन को देखा, नहीं कल्पना की। वह सिक्का मेरे लिए कितना भाग्यशाली निकला। आप ही बताइए मालिक कि ऐसे भाग्यशाली सिक्के को मैं कैसे छोड़ूं। अब तो उसे जरूर निकाल कर लाऊंगा। राजा का चेहरा तमतमा गया। दरबारियों ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। राजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने घोषणा की, युवक, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग देता हूँ, पर शर्त यह है कि तुम इस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारी सन्न रह गए। किसी को यह गुमान नहीं था कि राजा इस सीमा तक जाएगा। सबने श्रवण कुमार की ओर देखा। श्रवण हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। राजा ने विजयी भाव से दरबारियों की ओर देखा। फिर राजा ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि तुम राज्य का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो। श्रवण ने कहा, महाराज, मुझे राज्य का दक्षिण आधा भाग दे दीजिए, क्योंकि दक्षिण भाग में वह दीवार भी आती है जिसमें मेरा सिक्का है। मुझे अपना सिक्का भी मिल जाएगा। सब लोग हंस पड़े। राजा भी हंस पड़ा। इस बार उसे क्रोध नहीं आया। उसने श्रवण को गले लगाते हुए कहा, तुम अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करना जैसे तुमने अपने सिक्के की है। अब बताओ, मेरा रथ ले जाओ, अपनी पत्नी को रानी की तरह सजाकर मेला दिखा लाओ। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि इंसान को अपनी छोटी से छोटी चीज की भी कद्र करना चाहिए, इसी से सफलता मिलती है। तो गाइस, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों को यह कहानी जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।